नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ भारवी कृत किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, जिसमें से मैं प्रथम 10 श्लोकों पर विचार कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रथम 10 श्लोकों पर वीडियो देख ली होगी और उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। आइए आज देखते हैं श्लोक नंबर 11 है। असक्तम् आराधयतो यथायथं विभज्य या संपक्षपातया गुणानुरागाद्यु सख्यम इयिवान् न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम। क्या कह रहे हैं? असक्तम आराधयतो यथायथम विभज्य। यथायथम विभज्य का मतलब उसने अपने कामों को उचित प्रकार से बांट रखा है। जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ाई के विषय में, अपनी पढ़ाई के सब्जेक्टों को, विषयों को उचित समय देते हैं, टाइम टेबल। उसने भी उचित टाइम टेबल बना रखा है, उचित कार्य का विभाजन कर रखा है, समय को बांट रखा है। भगत्या संपक्षपातया, वह जो है पक्षपात को नजरअंदाज करते हुए काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पक्षपात नहीं करता है, सबके साथ बराबर। पक्षपात या भगत्या मतलब सबके साथ बराबर व्यवहार कर रहा है। ये तो आपने पढ़ लिया होगा। उसने वह वहां पर, क्योंकि वह जो भाई बंधु के साथ है उनको भी भाई बंधु समझ करके काम नहीं कर रहा है, उनके साथ भी अध्यक्ष बना हुआ, राजा बना हुआ है। अपना पराया पक्षपात छोड़ दिया है उसने। कामों को उचित प्रकार से समय को बांट रखा है उसने, पक्षपात को उसने छोड़ दिया है। गुणानुरागाद यु सख्यम ईयुवान, गुणों के अनुराग की तरह उसके त्रिगण, त्रिगण कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, परस्पर बाधित नहीं होते हैं। उस गुणानुराग के का, गुणों के प्रति अनुराग की तरह उसके त्रिगण, त्रिगण किसके त्रिगण? उस दुर्योधन के त्रिगण। कौन कौन से हैं दुर्योधन के त्रिगण? धर्म अर्थ और काम। ये जो धर्म अर्थ काम है बहुत ज्यादा बाधा भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो दुर्योधन है उसने काम को, अपना काम बांट रखा है, उसने पक्षपात छोड़ दिया है। वह त्रिगण हैं गुणों के कारण, गुणों के प्रति अनुराग की तरह उसके जो त्रिगण है धर्म अर्थ काम, वह परस्पर बाधित नहीं होते, एक दूसरे को वह बाधा नहीं पहुंचाते हैं। उसका धर्म अर्थ और काम जो है एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। एक बार पुनः उस दुर्योधन ने उचित रूप से समय बांट रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं उचित रूप से समय बांट रखा है। यथायथम विभज्य का मतलब है समय बांट रखा है, बराबर प्रेम से उसके वशीभूत न होकर, यानी कि भगत्या समपक्षपात, या माने समान पक्षपात वाला है, वो पक्षपात नहीं करता है, सबके साथ समानता का व्यवहार कर रहा है। सेवा करते हुए, असक्तम आराधेय तो माने सेवा करते हुए, गुणों के प्रेम से मित्रता के प्राप्त हुए के समान उस दुर्योधन के जो धर्म अर्थ काम है एक दूसरे के साथ बाधा नहीं करते हैं। क्लियर हो चुका होगा। वह दुर्योधन ने अपना समय का उचित प्रकार से विभाजन कर रखा है। वह जो है पक्षपात रहित है, वह जो है निरंतर सेवा कर रहा है और गुणों के प्रति अनुराग की तरह उस दुर्योधन के जो त्रिगण हैं धर्म अर्थ काम, वह एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। कौन बोल रहा है इसमें? वनेचर बोल रहा है। किसको बोल रहा है? युधिष्ठिर को बोल रहा है। कहां पर बोल रहा है? द्वैत वन में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? दुर्योधन की राज व्यवस्था के बारे में बोल रहा है कि दुर्योधन जो है अपने कामों को सही प्रकार से बांट रखा है उसने, और पक्षपात से रहित है, हमेशा सेवा कर रहा है। गुणों के प्रति अनुराग के कारण उसके जो त्रिगण हैं वह परस्पर बाधा
एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, अर्थात उसकी उन्नति ही हो रही है। अच्छी बात है ये। अब आगे देखिए 12वां श्लोक में, निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहस्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषालनी गुणानुरोधीन विना न सत्क्रिया। अब उस दुर्योधन के बारे में वनेचर युधिष्ठिर को बता रहे हैं। जब वह दुर्योधन साम दाम दंड भेद से मतलब साम करता है, किसी को समझाता है, तो वह दान वर्जितन, दान के बिना नहीं समझाता। यानी कि जब वो दुर्योधन किसी को साम करता है, समझाता है, तो वह दान भी देता है। दुर्योधन जो है किसी को साम देता है यानी कि समझाता है, वो तो दान के बिना नहीं समझाता है। अर्थात वह किसी को जब समझाता है, साम देता है, तो दान भी देता है। इतना समझ में आ जाना चाहिए। उसका साम दान के बिना नहीं होता। दुर्योधन का साम दान के बिना नहीं होता। ठीक है ना। न भूरि दानम विरहस्य सत्क्रिया। जब वह बहुत भूरी मैंने बहुत ज्यादा दान देता है, तो सत्क्रिया सत्कार के बिना नहीं देता, जुड़ा हुआ है। जब वह साम करता समझाता है, तो दान के बिना नहीं समझाता है, समझाता है तो दान भी देता है। अब जब बहुत ज्यादा दान, भूरी दानम मैंने भूरी मैंने बहुत ज्यादा दानम दान देता है, तो विरहस्य मैंने बिना सत्क्रिया सत्कार के बिना नहीं करता। यानी कि किसी को दान देता है तो उसका सत्कार भी करता है। सत्कार तो जानते ही होंगे आप, आदर सत्कार भी करता है। ठीक है ना। पहली पंक्ति आ गई होगी, बहुत सरल है, दो लाइनों में इसको बताना है। उसका साम दान के बिना नहीं होता है, अर्थात जब वो साम करता है, समझाता है, तो दान भी देता है। उसका बहुत ज्यादा दान सत्कार के बिना नहीं होता, अर्थात वो जब किसी को बहुत ज्यादा दान देता है, तो उसका सत्कार भी करता है। प्रवर्तते तस्य विशेषालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियाम। अब विशेष रूप से गुणों की वाले का ही विशेष रूप से गुणों की परीक्षा लिए बिना न सत्क्रिया सत्कार नहीं करता। अर्थात विशेष रूप से जो जिसमें गुणों की अधिकता होती है, उसी का वह सत्कार करता है। विशेष रूप से गुणों की परीक्षा लिए बिना, यानी कि गुण विशेष रूप से गुणों की परीक्षा लिए बिना वह सत्कार भी नहीं करता। अर्थात सत्कार किसका करता है? जिसमें गुणों की विशेषताएं हैं, विशेष रूप से जिसमें गुण होंगे, उसी का वह सत्कार करता है। कितना जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, आपको बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करना चाहिए। एक बार पुनः, अब वो सत्कार से क्या, पहले तो साम है, फिर दान है, फिर सत्कार है। ठीक है ना। उसका साम दान के बिना नहीं होता, अर्थात जब वो समझाता है, दान भी देता है। उसका बहुत ज्यादा दान सत्कार के बिना नहीं होता, अर्थात जब वो बहुत ज्यादा दान देता है, तो सत्कार भी करता है, आदर सत्कार भी करता है। और वो सत्कार किसका करता है? जिसमें बहुत ज्यादा गुण हो, विशेष रूप से जिसमें गुण होंगे, उसी का वो सत्कार करता है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। आदर सत्कार किसको करेंगे, किसका करेंगे? जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। और हमारी सोच क्या है? जो जो सबसे ज्यादा अमीर होगा, उसी में सबसे ज्यादा गुण होंगे। ये हमारा साइड इफेक्ट है, लेकिन हम करते ऐसे ही हैं। जो ज्यादा बहुत ज्यादा समर्थ होगा, पैसे धन दौलत वाला होगा, हम उसका आदर सत्कार वैसे ही करते हैं। वह यहाँ पर पैसे वाली बात नहीं है। जिसमें विशेष रूप से गुणों की अधिकता होगी, उसी का वह सत्कार करता है। और सत्कार करने वक्त वह सबसे पहले गुणों की परीक्षा लेता है। क्लियर हो गया होगा। वह बिना कुछ दिए सिर्फ कोमल बात किसी से नहीं कहता। मतलब कोमल बात मैंने साम। जिसे बहुत दान देता है, उसको सत्कार करके ही देता है। क्लियर। बिना गुण की परीक्षा किए किसी का विशेष सत्कार नहीं करता, बल्कि योग्यतानुसार सत्कार करता है। तो
उसका साम दान के बिना नहीं होता, उसका बहुत ज्यादा दान सत्कार के बिना नहीं होता। वह जो विशेष सत्कार करता है, जिसमें ज्यादा गुण होंगे उसी का विशेष सत्कार करता है, और जिसमें गुण नहीं होंगे उसका सत्कार नहीं करता। यानी कि योग्यता के अनुसार वह दुर्योधन सत्कार कर रहा है। आगे देखते हैं। वसूनि वाञ्छन् नवसी नवन्युना स्वधर्म इति एव निवृत्त कारण हो। गुरुपदिष्टेन रिपोसुतो अपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लव हो। दंड की इस श्लोक में दंड विधान बताया गया। दंड दंड देना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल के स्कूलों में छात्र छात्राओं को दंड देना अपराध मान लिया गया। बिगर दंड का कुछ नहीं होगा। अब जब तक दंड व्यवस्था नहीं आएगी, आप पनिशमेंट नहीं दोगे तो क्या होगा? हम पढ़ाएंगे, बच्चे सुनेगा नहीं, बच्चा होमवर्क नहीं करेगा, बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं होगा, बच्चे का सोना जागना उठना बैठना कोई नियम नहीं होंगे। क्यों? दंड व्यवस्था खत्म है। देखिए दंड व्यवस्था क्या है उस दुर्योधन के राज व्यवस्था में। वह दुर्योधन वसूनी वांछन न, उसको धन दौलत की इच्छा नहीं है। वसूनी माने धन दौलत की, वांछन माने इच्छा, न माने नहीं है। मन्युना, उसको क्रोध भी नहीं आता है। स्वधर्म इति एव निवृत्तकार, स्वधर्म माने दंड देना ही मेरा धर्म है। यानी कि निवृत्त कारण मतलब जिसको दंड देना है, अपराधी का मतलब है। अपराधी निवृत्त कारण, स्वधर्म इति एव निवृत्त कारण, अपराधी को ही दंड देना स्वधर्म मेरा धर्म है। पुनः एक लाइन देखते हैं, पहली लाइन को फिर से देखते हैं। उसको धन दौलत की इच्छा भी नहीं है। वसूनी वांछन न, न मने नहीं, वांछन मने इच्छा, वसूनी मने धन दौलत। क्यों ना, उसको गुस्सा भी नहीं आता है, गुस्सा कारण नहीं है। लेकिन अपराधी को, निवृत्त कारण अपराधी को दंड देना स्वधर्म मेरा धर्म है। नहीं तो गुस्सा आएगा तो तब भी आदमी दूसरे को दंड, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूंगा? दूसरे को परेशान करूंगा, पनिशमेंट करूंगा, दंड दूंगा। अगर मुझे धन दौलत की इच्छा होगी तब भी मैं दूसरे को दंडित करूंगा। जैसे भ्रष्टाचार युग में क्या होता है, बड़ा अधिकारी जो होता है अनाप शनाप दंड देता है, फाइन, जिसको फाइन मतलब दंड। क्यों देता है? क्योंकि उसकी धन की इच्छा है उसकी, ठीक है ना। और भ्रष्टाचार का भी कारण है ये। अब क्रोध, जिसको ज्यादा गुस्सा आता है वो भी दंड देता है। मुझे गुस्सा आएगा, मैं दूसरे को अपना गुस्सा दिखाऊंगा, पनिशमेंट कर दूंगा, दंड दूंगा, मार दूंगा। ऐसा होता ही है। तो उसको न धन दौलत की इच्छा है, न उसको क्रोध होता है, आता है। लेकिन वो कह रहा है कि दंड देना, अपराधी को दंड देना, निवृत्त कारण माने अपराधी को दंड देना स्वधर्म मेरा धर्म है। ऐसा जान करके गुरुपदिष्टेन, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता हुआ, गुरुपदिष्टेन, गुरु से शिक्षा देते हैं, उसी मार्ग पर चलता हुआ। रिपो शत्रु, रिपु माने शत्रु, सुते माने बेटा पुत्र, अपिवा शत्रु हो या बेटा हो, निहंति दंडेन सह धर्म विप्लव, धर्म के अपराधी को, सह माने वह, दंड देता है। धर्म के अपराधी को, जो अपराधी है, धर्म विप्लव माने अपराधी है, चाहे वह शत्रु हो चाहे वह पुत्र हो, वा माने अथवा, शत्रु हो अथवा पुत्र हो, वह दंड देता है। ऐसा मार्ग किसने बताया? कोई नहीं बताता है। गुरुपदिष्टेन, गुरु जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है। गुरुपदिष्टेन, गुरु के द्वारा बताए गए, चाहे शत्रु हो चाहे पुत्र हो, जब वह धर्म का अपराधी है, अगर अपराधी है तो उसको दंड देता है। दंड देते वक्त उसको धन दौलत की इच्छा नहीं है। दंड देते वक्त उसको गुस्से से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपराधी को दंड देना स्वधर्म, उसका धर्म है।
अब अपराधी को दंड देना हमारा भी धर्म होना चाहिए था, लेकिन हमें ये धर्म नहीं, हमें ये अधिकार ही नहीं है कि हम अपराधी को दंड दे सकें। सारा जग जो है बैकफुट या सारे संसार की उन्नति इसीलिए अवरुद्ध है कि अपराधी को दंड देना जो है सरल नहीं है। चलिए एक बार पुनः देखते हैं। अपने अधीन सबको रखने वाला वह दुर्योधन, तो वसी का मतलब है अपने अधीन रखने वाला, वसी सबको अपने अधीन रखने, क्योंकि राजा है सबको अपने अधीन रखेगा। न तो कुछ धन बटोरने की चाह से, उसको धन की इच्छा भी नहीं है, न क्रोध से ही, क्रोध भी नहीं आता है, किसी को कुछ दंड देता है, किसी को कुछ दंड देता है, यानी कि अपराधी को दंड देता है, उसका धर्म है। बल्कि दुष्ट अपराधियों का शासन करना मेरा धर्म है। इस ख्याल से गुरु के उपदेश के अनुसार चाहे दुश्मन चाहे पुत्र ही क्यों न हो, समदृष्टि से जिसको अन्यायी समझता है उसी को दंड देता है। समझ गए होंगे, वह दुर्योधन सबको बस में रखता है क्योंकि राजा है, उसको न धन दौलत की इच्छा है, न उसको क्रोध आता है, लेकिन अपराधी को दंड देना मेरा धर्म है, इस सोच के साथ वह दंड देता है और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है। और जो अपराधी होता है, धर्म विप्लवी होता है, चाहे वह शत्रु हो चाहे वह बेटा हो, सभी को समानता पूर्वक दंड देता है। इससे पूर्व दंड व्यवस्था में आपने ये पढ़ लिया, भाई हो, मित्र हो, नौकर हो, ये चीजें वो मायने नहीं रख रहा है। बहुत ज्यादा सुधर गया है। दुर्योधन सुधर सकता है तो कोई भी सुधर सकता है। दुर्योधन रावण कंस सुधर सकते हैं तो कोई भी सुधर सकता है, इतना तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, विधाय रक्षान परितो परेतरान संकित कारम उपैति संकित क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवित सात्कृता कृतज्ञताम असि वदन्ति संपदः। आइए, विधाय रक्षान परितः, रक्षान माने रक्षकों, परितः माने चारों ओर, विधाय माने नियुक्त किया है उसने अपने, क्योंकि राजा है उसने क्या कर रखा है, चारों ओर रक्षकों को नियुक्त कर रखा है। जैसे हमारे देश के चारों ओर भी बॉर्डर में भी लगी है, फौज लगी है, आर्मी लगी है, वैसे ही उस राजा दुर्योधन ने परित मने चारों ओर, विधाय मने नियुक्त कर रखा है, रक्षान मने रक्षकों को। ठीक है ना। परेतरान संकित कारम उपैति संकित, और चारों ओर जो रक्षक लगा रखे हैं कभी कभी उन पर शंका भी करता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, उन पर भी कभी कभी क्या करता है, शंका भी करता है, और कभी निश्चिंत हो जाता है। देखो, कभी कभी शंका भी कर रहा है, कभी निश्चिंत। चारों तरफ जो उन्होंने रक्षक नियुक्त कर रखे हैं, उन्हीं रक्षकों के कारण वो कभी निश्चिंत हो जाता है। परेतरान असंकित कारम उपैति संकित, असंकित है, परेतरान माने चारों ओर जो नियुक्त किए गए हैं रक्षक, उनसे कभी तो वो टेंशन फ्री हो जाता है, निश्चिंत हो रह जाता है, और कभी कभी वो शंका भी करता है। होता है ऐसा। अगर रक्षक छल करने में आ जाए तो फिर तो परेशानी है, अगर रक्षक जो है अच्छे हैं तो टेंशन फ्री भी है, कोई निश्चिंत भी है। समझ में आ गया होगा। विधाय रक्षान परितो, चारों ओर रक्षकों को नियुक्त किया है। चारों ओर रक्षकों के नियुक्त होने से वो असंकित रहता है, निश्चिंत रहता है, टेंशन फ्री रहता है, लेकिन कभी कभी शंकित भी रहता है। आप वर्गेषु अनुजीवित सात्कृता कृतज्ञतामसि वदन्ति संपद। क्रिया अपवर्गेषु, क्रिया अपवर्ग, अपवर्गों ने समाप्त, काम के समाप्त होने पर कृतज्ञता पूर्वक वदन्ति संपद, वह अपने नौकरों को, रक्षकों को संपत्ति देता है। राजा है, जैसे जो कर्मचारी होता है उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है, तो संपत्ति के रूप में हम काम कर रहे हैं तो हमें वेतन मिल रहा है। वैसे ही उसने चारों रक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो
लेकर कृतज्ञता प्रकट करता है। कृतज्ञता आप जानते होंगे, कृतज्ञता क्या है? जैसे काम के बदले काम, अच्छाई के बदले अच्छाई करना। किसी ने मेरा काम किया तो मैंने, किसी ने मेरे प्रति मेरी भलाई की तो मैंने भी उसकी भलाई की, ये कृतज्ञता है। जैसे किसी ने आपका कुछ काम कर दिया, आपने उसको थैंक यू बोल दिया, ये भी कृतज्ञता है। कोई थैंक यू कहकर कृतज्ञता प्रकट करता है, कोई हाथ जोड़कर कृतज्ञता प्रकट करता है, कोई धन संपत्ति देकर कृतज्ञता प्रकट करता है। बस ये बात है यहाँ पर कृतज्ञता। तो क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवित साथ करता, जो काम के समाप्त होने पर वह संपत्ति दे करके कृतज्ञता प्रकट करता है। मतलब टाइम टाइम उनको धन दौलत वेतन संपत्ति देता है। तो हर वक्त सबके ऊपर शक करता हुआ भी वह चारों ओर सब कर्मों में अपने आत्मियों को लगाकर खुद निश्चिंत सा रहता है। पहली पंक्ति क्लियर। और काम काजों को आखिरी में नौकरों के हाथ में दी हुई दौलत ही दुर्योधन की कृतज्ञता प्रकट करती है। तो चारों ओर उसने नौकर रक्षक नियुक्त कर रखे हैं, तो चारों ओर जो रक्षक हैं उससे निश्चिंत भी है, लेकिन कभी शंकित भी रहता है। काम के समाप्त होने पर नौकरों को जो संपत्ति देता है उसी से वह कृतज्ञता प्रकट करता है। आइए आज के लिए अंतिम श्लोक है। अनारतं तेन पदेषु लंभिता सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्ति उपाया परिवृहितायति उपैति संघर्षम हि इव अर्थ संपदः। क्या कह रहे हैं? अनारतम माने निरंतर, तेन पदेषु, तेन माने उस राजा दुर्योधन ने, लंबिता सम्यक विनियोग सत्क्रिया, सम्यक माने सही प्रकार से अपने कामों को बांट रखा है। यानी कि सभी विभागों में उसने साम दान दंड आदि उपाय करता है। वो निरंतर वह राजा दुर्योधन जो है अपने सभी विभागों में सही प्रकार से साम दान और दंड और भेद, इनका सही प्रकार से उपाय कर रहा है। साम दान दंड भेद सुना होगा, तो इसका सही प्रकार से नियोग करता है। अच्छे प्रकार से उसने सभी विभागों में इसका प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? साम दान दंड भेद, ये उपाय हैं। फलंति उपाया परिवृहतायति उपैति संघर्षम इव अर्थ संपद। जो उपाय हैं, ये चारों उपाय हैं, साम दान दंड और भेद, जो उपाय हैं वह संघर्षम इव संघर्ष करती हैं और परिवृहतायति भविष्य के लिए अर्थ संपत्तियां फलती हैं, अर्थ संपत्तियों को उत्पन्न करती हैं। मतलब कोई भी काम करना है ना, सब ये साम दान दंड भेद ये उपाय होने चाहिए। एक राजा के लिए बहुत जरूरी है, शासन प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। पहले साम समझाओ, फिर दंड दो, दान पैसे देकर करवाओ, फिर दंड, फिर नहीं होता दंड, अंत में भेद। ये उपाय हैं, किसी काम को सही करने के उपाय हैं, राजा के लिए आवश्यक है। तो उसने निरंतर उस राजा दुर्योधन ने ये साम दाम दंड भेदों को सही प्रकार से नियुक्त किया है। सभी विभागों में इसका प्रयोग कर रहा है वो। और ये साम दान दंड भेद जो हैं संघर्ष करके भविष्य के लिए अर्थ संपत्तियां फलती हैं, यानी कि भविष्य के लिए अर्थ संपत्तियों को उत्पन्न करती है। ये 15वें श्लोक में साम दान दंड भेद इसके विषय में बताया गया है। उस दुर्योधन ने सभी विभागों में इन उपायों का, यानी कि साम दाम दंड और भेद उपायों का सही प्रकार से प्रयोग किया है। और ये चार के चार जो उपाय हैं निरंतर संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके भविष्य के लिए अर्थ संपत्तियां फलती हैं, यानी कि अर्थ संपत्तियां पैदा करती हैं। ये इसका भाव है। दुर्योधन हर एक विभागों में साम दान दंड भेद उपाय करता है। ये एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए के समान भविष्य में उन्नतिशील होकर नाना प्रकार की दौलतें पैदा करते हैं। साम समझाना, समझाओ, पहला चरण है किसी को समझाना, साम।
फिर है दान, जैसे कोई बच्चा ही है उसको पहले समझाओ। फिर दान, दान दो, टॉफी बिस्किट देकर बेटा ऐसा कर वैसा कर, कुछ पैसा दो। फिर दंड, उसके बाद नहीं माना फिर चांटा मारो, दंड दो। फिर उसके बाद भेद, फिर उसको अच्छे से भेद बताना है कि क्या होगा। चलिए, तो वह दुर्योधन जो है इन साम दाम दंड भेदों का सभी विभागों में उसने सही प्रकार से प्रयोग किया है। और ये जो साम दाम दंड भेद है संघर्ष करते हैं और भविष्य के लिए अर्थ संपत्तियां पैदा करती हैं। उपाय हैं ये उपाय शब्द लिखा है ना, उपाया, तो ये उपाय हैं साम दान दंड भेद। चलिए, आज हमने 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। तो 5 श्लोक थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए कम समझ में आया जरूर होगा। जहां जहां पर कम समझ में आया पॉज करके लिख जरूर लें इनको। एक बार 5 ही श्लोक है, लिख लें। अगर आप मेहनती हैं तो लिखें। अगर आपको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है तो देखो दंड व्यवस्था खत्म है तो उन्नति अवन्नति जो है खुद पर डिपेंड करती है। इसलिए मैं एक बार बोल रहा हूं कि इन 5 श्लोकों को आज ही लिख लें। अगर अनसुना नहीं करना है या काम ही नहीं करना है तो फिर बोलता हूं कि जो उन्नति और अवनति है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये उन्नति और अवनति जो है खुद पर डिपेंड है। कोई आपको दंड देने वाला नहीं है, कोई आपको आपकी तारीफ करने वाला भी नहीं है। अगर उन्नति चाहिए तो टाइम टू टाइम काम करिएगा। दुर्योधन से कुछ सीख लीजिएगा। दुर्योधन बहुत सुधर चुका है। दुर्योधन के बराबर दुष्ट कोई नहीं है। तो दुष्ट इतना है कि छल से उसने पांडवों को हरा दिया। पहले तो छल ही था, लेकिन अब उसके दुश्मन जो है पांडव हो गई। अब पांडवों से उसको जीतना है तो अपने आप को उसने बहुत कुछ सुधार रखा है। तो हम क्यों नहीं सुधार सकते अपने आप को। 5 प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन करते हैं। पहला प्रश्न, त्रिगण कौन कौन है। अगर आपने आज क्लास अच्छे तरीके से सुनी है तो त्रिगण कौन कौन से हैं आप बताएंगे। नंबर 2, दुर्योधन का दान किसके बिना नहीं होता। नंबर 3, दुर्योधन दंडित किसे करता है। नंबर 4, दुर्योधन कृतज्ञता कैसे प्रकट करता है। नंबर 5, उपाय कौन कौन हैं। तो ये 5 प्रश्नों के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि आपको ये 5 श्लोक कितना समझ में आए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और अपने प्रत्येक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अगर वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो सभी के लिए ये वीडियो है तो शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।